पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं लाती हूँ इस चैनल पे हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक कहानी, जिसमें बहुत सारा मोरल होता है और जो बच्चों के लिए होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ना तो आज मंडे है, ना वेडनेसडे है और ना ही फ्राइडे है, फिर मैं क्यों लेके आई हूँ? जी हाँ, आज की कहानी स्पेशल है उन माताओं और बहनों के लिए जिन्होंने अपने पति के लंबे उम्र के लिए आज वट सावित्री की पूजा रखी है, वट सावित्री का व्रत किया है। मैं वट सावित्री के व्रत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस को होता है। आज के दिन माताएं और बहनें सुबह उठ के नहा धो के व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करके बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पूजा में लाल चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लाल चना उसे रात में ही सोख करके रख देते हैं और पका हुआ मैंगो, पके हुए केले, लीची और मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। और एक पका हुआ आम लेके, साबुत आम लेके लेफ्ट हैंड में मैंगो रखते हैं और राइट हैंड से जल पकड़ते हैं और मैंगो पे जल डालते हुए 3 टाइम्स बरगद के पेड़ के जड़ में वो पानी आम के द्वारा डालते हैं। उसके बाद एक बैम्बू शूट के हैंड फैन को लेके बट वृक्ष देवता को हवा देते हैं, वो भी 3 बार घूम के देते हैं। फिर पीले रंग का धागा लेते हैं और बरगद के पेड़ में बांध के 3 बार उसको भी ऐसे घुमाते हैं और मन ही मन कामना करते हैं, हे वट वृक्ष देवता, जैसे आपकी उम्र लंबी होती है ना, वैसे ही मेरे पति की उम्र भी लंबी हो। और ऐसा कह के वट वृक्ष देवता को गले से लगाती हैं महिलाएं। फिर उनकी पूजा अर्चना करती हैं और बरगद के पेड़ का पत्ता पहले से ही तोड़ के रखा हुआ था, उस दिन नहीं तोड़ा जाता है। उस पत्ते को 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हैं और हर बार 2 हिस्सा उठाती हैं, पत्ते का 2 टुकड़ा उठाती हैं। एक पत्ता पीछे फेंकती हैं और कहती हैं अपना पत्ता ले लो, और दूसरा पत्ता आगे फेंकती हैं और कहती हैं मेरा पति मुझे दे दो। ऐसा कहते हुए वो 3 बार करती हैं और इस तरह से वट सावित्री की पूजा की जाती है। उसके बाद वट सावित्री की कथा सुनी जाती है। कहते हैं ऐसा करने से हर सुहागन का सुहाग अमर रहता है और उसका पति उसे हमेशा उसके साथ रहता है और उनकी खुशियाँ सदैव बने रहती है। घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य आता है, सदा सौभाग्य बना रहता है। हमारे यहाँ ये व्रत ऐसे ही, ये पूजा ऐसे ही की जाती है। आप सबके यहाँ ये पूजा कैसे की जाती है, इसकी विधि क्या है? अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके लिखिए और मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक भद्रपद देश के राजा थे, उनका नाम था अश्वपति। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। वो संतान की कामना हेतु 18 वर्षों तक उन्होंने यज्ञ करवाया, बहुत अनुष्ठान करवाए, बहुत पूजा विधि कराई। इस अनुष्ठान के फलस्वरूप उनके घर में संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया और पुत्री का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत सुंदर और गुणवान थी। जब वो बड़ी हो गई तो पिता ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए सोचा, लेकिन सावित्री इतनी गुणवान थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुशील थी, उसके योग्य वर ढूंढना आसान नहीं था। अंत में पिता अश्वपति ने अपनी पुत्री को कहा, पुत्री तुम जाओ और अपने लिए स्वयं वर ढूंढ लो। पिता का आदेश मानकर सावित्री अपने लिए वर ढूंढने निकल पड़ी। तपोवन में ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पहुंची जहां एक परिवार रहता था जो साल्व देश के राजा थे उग्रसेन।
राजा उग्रसेन नेत्रहीन थे और उनको अपने राज्य से किसी दूसरे राजा ने निकाल दिया था, जिस कारण वो जंगल में रह रहे थे। उग्रसेन के एक बेटे थे जिनका नाम था सत्यवान। सत्यवान देखने में जितने सुंदर थे उतने ही गुणी थे, बलवान थे, सर्वगुण संपन्न थे। सावित्री को सत्यवान भा गए और सावित्री ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं सत्यवान से विवाह करूंगी, और वो वापस अपने महल को लौट आईं। जब सावित्री अपने महल में वापस आईं तो उन्होंने देखा नारद मुनि वहाँ पहले से उपस्थित हैं। सावित्री ने अपने पिता को बताया कि उन्होंने अपने लिए वर चुन लिया है। नारद मुनि के पूछे जाने पर कि वो कौन है, सावित्री ने सारी बात कह दी। नारद मुनि ने कहा, ऐसे तो सत्यवान बहुत गुणी है, योद्धा हैं, बलवान हैं, सुंदर हैं, सत्यवादी हैं, लेकिन सत्यवान अल्पायु हैं, इसीलिए आपको उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। नारद मुनि की बात सुन के राजा अश्वपति चिंतित हो गए। पिता को चिंतित देख के सावित्री ने पूछा, पिताजी आप क्यों चिंतित हैं? तो राजा ने कहा कि बेटी, मैं ऐसे युवक से तुम्हारा विवाह कैसे कर दूं जिसकी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है। नारद मुनि ने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने कहा, पिताजी मैंने सत्यवान को अपने वर के रूप में चुन लिया है। पिता ने कहा, तुम कोई दूसरा वर ढूंढ लो। पुत्री ने कहा, पिताजी राजा अपनी वचन एक बार कहता है, पंडित एक बार प्रतिज्ञा लेते हैं, कन्यादान भी एक ही बार होती है, और कोई आर्य कन्या अपने लिए वर भी एक ही बार चुनती है। सावित्री की बातें सुन के पिता निरुत्तर हो गए और उन्होंने सत्यवान से सावित्री का विवाह करा दिया। सावित्री अपने पति के पास अपने ससुराल चली गई। चूँकि उनके पास कोई राज्य पाठ नहीं था, वो जंगल में रहते थे। नित्य दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे और सावित्री भी उनके साथ जाया करती थी। देखते ही देखते वर्ष बीत गए और सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया। आज भी सावित्री अपने पति के साथ जंगल में गई हुई थी। वहाँ सत्यवान एक बरगद के पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहे थे। तभी उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और सत्यवान पेड़ से नीचे आ गए। पति को तकलीफ में देख के सावित्री उनके पास गई और उनका सर अपने गोद में रख के सहलाने लगे। सत्यवान बहुत दर्द में थे और सावित्री उनकी सेवा कर रही थी। तभी सावित्री ने देखा सामने से एक यमदूत एक भैंसे पे सवार होके आ रहा है। सावित्री ने पूछा, हे देवदूत आप कौन हैं? देवदूत ने कहा, मैं यमदूत हूँ। सावित्री ने कहा, आप क्यों आए हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आई हूँ। सावित्री ने कहा, मैं अपने पति को आपके साथ नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैंने इनसे विवाह करते वक्त इनके साथ 7 जन्म रहने का वादा किया था। यमराज ने कहा, ऐसा नहीं होता है, यही विधि का विधान है। तुम्हारे पति की मृत्यु का समय आ चुका है, अब इन्हें ले जाना ही होगा। ऐसा कह के यमदूत ने सावित्री के पति के प्राण हर लिए। सावित्री भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो यमदूत के पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर चलने पर जब सावित्री वापस नहीं लौटी तो यमदूत ने कहा, आप मेरे पीछे क्यों चल रही हो? सावित्री ने कहा, मैं अपने पति को अकेले नहीं छोड़ सकती। यमदूत ने कहा, हे कन्या, तुम्हारा लौट जाना ही उचित है, क्योंकि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। सावित्री ने कहा, मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। यमराज ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, कोई भी वरदान मांग लो, उसके बाद तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे ससुर यानी मेरे पति के जो पिता हैं उनके आँखों की ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे चलने लगे। सावित्री भी फिर से उनके पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने पूछा, हे कन्या, अब तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो? सावित्री ने कहा, मैंने अपने पति से 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्म साथ रहने का वादा किया, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? यमराज ने कहा, हे सुंदर कन्या, तुम कोई और वर मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पति के प्राण नहीं दे सकता। सावित्री ने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो
तो मुझे वर दीजिए कि मेरे ससुर का खोया हुआ साम्राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु, और आगे चलने लगे ये सोच के कि सावित्री लौट जाएगी। लेकिन सावित्री कहाँ मानने वाली थी। फिर वो यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे पलट के देखा और कहा, हे कन्या, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, मैंने अपने पति को 7 जन्म साथ रहने का वादा किया था, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तो यमराज ने कहा, तुम जो वरदान मांगना चाहती हो मांग लो, लेकिन मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं कर सकता। तो इस बार सावित्री ने कहा कि हे यमदूत, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं और साथ के साथ मैं सदा सौभाग्यवती रहूं। यमराज ने कहा तथास्तु और चलने लगे। सावित्री ने कहा, हे यमदूत, आपने तो मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है, साथ ही मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है, फिर आप मेरे पति के प्राण कैसे ले जा सकते हैं? इस बार यमराज निरुत्तर हो गए और उन्होंने कहा, हे कन्या, मैं आपके इस पतिव्रता धर्म से हार गया, मैं आपके पति के प्राण वापस करता हूँ। सावित्री जब वापस बरगद के पेड़ के नीचे आई तो देखा सत्यवान बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ चली गई थी और मुझे क्या हुआ था? सावित्री ने कहा, नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ था, आप थोड़ी देर विश्राम कर रहे थे, चलिए हम घर चलते हैं। ऐसा कह के दोनों पति पत्नी अपने घर लौट आए और देखा सत्यवान के पिता के आंखों की ज्योति वापस आ गई है, उन्हें उनका साम्राज्य भी मिल गया है। इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक स्त्री अगर अपने हठ पे आ जाए तो वो यमराज के मुंह से भी अपने पति के प्राण वापस लेके आ सकती है, तो वो क्या नहीं कर सकती है? वही तो शक्ति है। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको आपके पति का साथ सदैव मिले, आप सबको आपके पति का प्यार सदैव मिले, आपके मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी और माथे पे बिंदी चमकती रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।